ये भागवत महापुराण का जन्म कैसे हुआ, ये सप्ताह में कैसे परिणित हुआ। तब सूत जी बताते हैं, बहुत समय पहले की बात। एक बार नारद जी इस पृथ्वी लोक पर घूमने आए, विचरण करने आए कि प्रभु ने इतनी सुंदर पृथ्वी बनाई, इतनी यहाँ लीलाएं हुई, यहाँ तो बड़ा आनंद होगा, चलो चल के देखा जाए प्रभु की लीला कैसी चल रही है। अहम तुम पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। इस पृथ्वी पर मैं यह सोच के आया था कि यह तो सबसे सर्वोत्तम होगी। अरे जिस पृथ्वी पर भगवान के स्वयं 24 बार अवतार हुए और हर रूप में हुए, मत्स्य में हुए, वाराह में हुए, कच्छप में हुए, उस धरती का तो कहना ही क्या। अरे हर मनुष्य तो उसी परमात्मा में स्थित होकर सब कर्म करता होगा। ऐसा भाव लेके मैं यहां पर आया, लेकिन क्या हुआ, पुष्करम चा प्रयागम चा काशिम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्तत। पुष्कर गए, प्रयाग गए, हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र गए, पर देखा तो आंख तो फैली की फैली रह गई। ये मनुष्य को क्या हो गया है, ये इसके जीवन को क्या हो गया है, ये किस प्रकार ये दिव्य जीवन, दिव्य मनुष्य योनि जो उसको मिली है, ये किस प्रकार उसमें अपनी जीवन को किस तरीके से नरक बना रहा है। अरे मैं इधर उधर विचरता रहा, पर कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। अरे मैं गया था तीर्थ क्षेत्रों में, जब वहां ये हाल है तो और क्षेत्रों में क्या हाल होगा। आज भी कहते हैं ना, काशी मत जाना, वृंदावन मत जाना, पंडा जी पकड़ लेंगे, पैसे रखवा लेंगे, हैं? सब पेट भरने के साधन हो गए। सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है। तपः शौचम दानम ना विद्यते, ना तप है ना पवित्रता है। पवित्रता का अर्थ एक तो बाहर की पवित्रता, एक अंदर की पवित्रता, मन की पवित्रता, जहां राग द्वेष कुछ नहीं है। तो अंदर की पवित्रता तो छोड़िए, यहां तो बाहरी शारीरिक पवित्रता भी खत्म हो चुकी। मंद बुद्धि हो गया है मनुष्य, कन्याओं का विकरण हो रहा है, पैसे देके ब्याह किए जाते हैं। ये क्या हो गया है। सनकादिक ने पूछा, क्या यही आपकी चिंता का कारण है। बोले और क्या कारण हो सकता है। इसके आगे भी एक बात हुई। बोले क्या बात हुई। भ्रमण करते 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 मैं पहुंचा वृंदावन, और वृंदावन में जमुना के किनारे मैंने देखा एक बहुत सुंदर स्त्री बैठी हुई है, और उसकी गोदी में दो वृद्ध जन लेटे हुए हैं। दृष्टवा दूरागतः सोहम कौतुकेन तदंतिकम माम दृष्टवा चोत्थिता बाला विहपला चा ब्रदी वच ब्रवीत वच। जब उस कन्या ने मुझको देखा तो व्याकुल होकर कहने लगी, अरे थोड़ी देर यहां ठहर जाइए। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। अरे आपके यहां आने से थोड़ी देर के लिए मेरा चित्त शांत हो गया है, आप यहां ठहर जाइए, मैं बहुत दुखी हूं। नारद जी ने कहा, आप कौन हैं। ये आपको जो पंखा जल रही स्त्रियां हैं, ये कौन है। और ये जो आपकी गोद में दो बूढ़े वृद्ध पड़े हुए हैं, ये कौन है, इनका परिचय क्या है। उस युवती ने कहा, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी और महाराष्ट्र में सम्मानित हुई। मेरा नाम भक्ति है। जब गुजरात को गई तो जीर्ण हो गई, बूढ़ी हो गई, लेकिन जब मैं वृंदावन आई तो बिल्कुल बात उल्टी हो गई।
बोली क्या? बोले मैं फिर से युवा हो गई। और ये दोनों जो आप वृद्ध कह रहे हैं ना, ये और कोई नहीं, मेरे पुत्र हैं। बोले कौन? बोले ज्ञान वैराग्य। और ये जो जितनी स्त्रियां पंखा झल रही हैं ना, ये सब नदियां हैं। देखिए कितना सुंदर सार है। भक्ति कह रही है, इनको ऐसे बूढ़ा जान के मैं शोक से व्याकुल हो गया, मैं पीड़ा में हूं। आप मुझे कुछ ऐसा बताएं जिससे इनको इनकी सद्गति प्राप्त हो, ये फिर से युवा हो जाएं। नारद जी बड़ी चिंता में बोले, भक्ति, भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य। आप कहेंगे क्या भक्ति का भी शरीर होता है? क्या ज्ञान और वैराग्य का भी शरीर होता है? क्या वो भी बूढ़े जवान वृद्ध होते हैं? क्या वो भी जन्म लेते हैं और वो भी मरते हैं? देखिए यही ये सूत्र है, और सूत्र कथा से समझाया जा रहा है। सूत्र को समझना है। सूत्र क्या है? लोग कहते हैं ना, हमें तो भक्ति से मतलब है, ज्ञान वैराग्य से हमें क्या लेना देना। तो भैया ज्ञान और वैराग्य जहां वृद्ध हो जाएंगे, वहां भक्ति पीड़ा में होगी, दर्द में होगी। जो कहते हैं हम तो भक्ति के सहारे ही निकल लेंगे, ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता नहीं, तो प्यारे ज्ञान और वैराग्य का फल है भक्ति। भक्ति थोड़ी की जाती है। ज्ञान और वैराग्य जब हो जाता है, उसका जो फल होता है उसका नाम भक्ति है। और अगर ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो जाएं, वृद्ध हो जाएं, पड़े रहें, भक्ति कैसी रहेगी? आंसुओं में। आप देखते हैं ना, कहने वाले लोग अपने को भक्त तो कहते हैं, पर कितनी पीड़ा दिखाई देती है। उनसे ज्ञान की बात करो, बोले ज्ञान की बात नहीं करनी। वो शब्दों को ज्ञान समझते हैं, वो स्मृति को ज्ञान समझते हैं। ज्ञान क्या है? ज्ञान आपके होने का बोध है। आपकी आत्मा के बोध का नाम ज्ञान है। आपको ज्ञान सदा है अपने होने का। क्या आपको किसी दूसरी चीज से अपने होने का ज्ञान होता है? जागृत में है तो आपको पता है आप हैं, है ना? स्वप्न में गए तो दूसरा जगत चालू हो गया, फिर गहरी निद्रा आई, उसमें आपको अपना कुछ भी नहीं पता। अर्थात ना आपको समय का कोई भान, ना आपको स्थान का कोई भान। सुषुप्ति यही वो मृत्यु है। हम कहते हैं ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, वो मृत्यु हमको 24 घंटे में हर बार आती है, और हमको नहीं पता होता उस समय हम कहाँ होते हैं। पर हम होते तो हैं, क्या होते हैं ये हमको नहीं पता। तो वो ईश्वर, वो परम तत्व जिसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती, जो शब्दों के परे है, उसके बारे में बोला कैसे जाएगा? अरे यही भागवत आती है कि सब उसी के बारे में बोला जाएगा, क्योंकि सारी कथाएं उसी की कथाएं, और उसका निवास स्थान कहीं कोई और नहीं, आपके हृदय में है। आप आगे कथा में सुनेंगे। नारद जी ने देखा और सनकादिक को बताया कि बताइए अब मैं उनका ये दुख दूर करने के लिए क्या करूं। सनकादिक ने कहा ऐसा करो, भागवत कथा सप्ताह का ज्ञान यज्ञ करो। कहाँ? हरिक्षेत्र, हरिद्वार में, गंगा के किनारे। इससे जो इनकी पीड़ा है उससे ये मुक्त हो जाएंगे और अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे।